सुंदरपुर गांव की भोर बड़ी मनमोहक थी। पूरब दिशा में उगते सूरज की लालिमा ने पूरे गांव को एक अलौकिक आभा से नहला दिया था। पक्षियों का कलरव और मंदिर के घंटे की आवाज ने वातावरण में एक अद्भुत सी सुगंध घोल दी थी। इसी गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था निर्मल, एक अत्यंत गरीब लकड़हारा। निर्मल की झोंपड़ी गांव के आखिरी छोर पर थी, जहां से जंगल शुरू होता था। झोंपड़ी में एक छोटा सा आंगन था, जिसमें तुलसी का पौधा और कुछ हरी सब्जियां उगी हुई थी। घर के अंदर एक छोटा सा चौका, एक बैठक और सोने के लिए बिछी हुई चटाई ही निर्मल की सारी संपत्ति थी। उसकी पत्नी सुमेधा, एक पतली सी गेहुए रंग की महिला, जिसके चेहरे पर गरीबी की लकीरें साफ झलकती थीं, फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो आशा का संचार करती थी। उस दिन भी सूरज की पहली किरण के साथ ही निर्मल उठ गया था। उसने कुएं से पानी निकाला, दातुन की और अपनी पत्नी के लिए चाय बनाई। सुमेधा ने अपने पति को देखकर मुस्कुरा दिया। सुनिए, सुमेधा ने कहा, गीला आंचल सिर पर ठीक करते हुए, आज क्या लाएंगे जंगल से? कल तो मुश्किल से 2 रोटियां बनी थी। निर्मल ने अपनी पत्नी के हाथ पर हल्का सा स्पर्श किया और गंभीर स्वर में बोला, आज कुछ ज्यादा ही लकड़ियां काट लाऊंगा, शायद बाजार में अच्छा दाम भी मिल जाए। हफ्ते भर का राशन ले आएंगे आज। निर्मल की आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी चमक उठी। फिर वह अपनी कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर घर से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसके पैर अचानक रुक गए। गांव के चौक में एक अजीब सा हुजूम दिखाई दे रहा था। लोगों के चेहरों पर उत्साह था और सबके बीच खड़ा था गांव का प्रधान, भारी भरकम शरीर वाला धर्मपाल चौधरी, जिसके मुंह से बुझी हुई बीड़ी की गंध फैल रही थी। निर्मल दीवार के पीछे से यह सब देख रहा था। उसने देखा कि प्रधान किसी कागज पर नाम लिख रहे थे और गांव के अमीर लोग अपना नाम लिखवाकर खुशी खुशी वहां से जा रहे थे। निर्मल दबे पांव अपनी फटी पुरानी धोती को संभालते हुए उस भीड़ की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि गांव का मुखिया धर्मपाल चौधरी गांव के सबसे अमीर व्यापारी बनवारी लाल से बात कर रहा था। हाँ भैया, लिख लिया आपका नाम, 25 लोग। बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, सब इंतजाम हो जाएगा। धर्मपाल ने अपनी मोटी उंगलियों से सूची पर निशान लगाते हुए कहा। बनवारी लाल ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए गर्व से कहा, प्रधान जी, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं होगी। स्वामी सर्वानंद जी के शिष्यों का स्वागत हमारे घर में राजाओं जैसा होगा। प्रधान ने मुस्कुराकर कहा, बस ऐसे ही गांव का नाम रोशन करिए। निर्मल बस खड़ा होकर यह सब सुन रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक धर्मपाल की नजर निर्मल पर पड़ी। अरे निर्मल, तुम कब से यहाँ खड़े हो? धर्मपाल ने आश्चर्य से पूछा। निर्मल ने सिर झुकाकर नम्रता से कहा, प्रधान जी नमस्कार, मैं बस अभी अभी आया हूँ। आप सब क्या लिख रहे हैं? धर्मपाल ने अपनी भारी आवाज में उत्तर दिया, अरे भाई, तुम्हें नहीं पता, बड़ी खुशी की बात है। स्वामी सर्वानंद जी अपने 200 शिष्यों के साथ हमारे गांव पधार रहे हैं। निर्मल की आंखें चमक उठीं। स्वामी सर्वानंद का नाम उसने कई बार सुना था। वे एक प्रसिद्ध संत थे जिनकी ज्ञान और भक्ति की चर्चा पूरे प्रदेश में होती थी। कब आ रहे हैं वे, प्रधान जी? निर्मल ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्सुकता थी। कल सुबह, धर्मपाल ने कहा, और हम सब अपने अपने घरों पर उनके शिष्यों को भोजन कराएंगे। इसीलिए यह सूची बना रहे हैं कि कौन कितने लोगों को भोजन कराएगा। धर्मपाल ने निर्मल की ओर एक करुणा भरी दृष्टि से देखा और पूछा, क्यों, तुम भी अपना नाम लिखवाना चाहते हो क्या? बताओ, कितने लोगों को खिला पाओगे? निर्मल खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर अजीब सी लाचारी छा गई। वह जानता था कि उसके घर में आज का खाना भी मुश्किल से जुटता है, कल किसी और को कैसे खिलाएगा? फिर भी उसके मन में एक छोटी सी इच्छा जाग उठी। वह भी इस पुण्य के काम में हिस्सा लेना चाहता था। प्रधान जी, आप तो जानते ही हैं मेरी हालत, निर्मल ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखें झुकी हुई थी। अचानक भीड़ से एक ठहाका गूंजा। गांव का एक मोटा ताजा आदमी, जिसका नाम कुंदन था, हंसते हुए बोला, अरे प्रधान जी, ये निर्मल क्या खिलाएगा किसी को? इसके पास तो अपने पेट के लिए भी रोटी नहीं है। कई लोगों की हंसी की आवाज गूंज उठी।
निर्मल का चेहरा शर्म से लाल हो गया, पर वह कुछ बोला नहीं। प्रधान धर्मपाल ने कुंदन को डांटते हुए कहा, बस करो कुंदन, सबकी अपनी अपनी हैसियत है। फिर निर्मल की ओर मुड़कर बोले, देखो निर्मल, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ, मगर ये भी सच है कि इंसान जब तक दूसरों के लिए कुछ नहीं करता, उसका जीवन अधूरा रहता है। स्वार्थ से ऊपर उठो। निर्मल के मन में कुछ हलचल हुई। प्रधान की बातें उसके दिल को छू गईं। उसने थोड़ा सोचने के बाद एक गहरी सांस ली और बोला, प्रधान जी, मेरा नाम भी लिख दीजिए, मैं एक व्यक्ति को भोजन करा दूंगा। प्रधान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने अपनी कलम उठाई और निर्मल का नाम लिखने ही वाला था कि अचानक गांव का सबसे अमीर व्यक्ति महाजन वसुधारण वहां आ पहुंचा। प्रधान जी, वसुधारण ने अपनी चमकदार अंगूठी को दिखाते हुए कहा, मैं 100 लोगों को भोजन कराऊंगा, मेरा नाम सबसे ऊपर लिखिए। भीड़ के बीच एक हलचल मच गई। 100 लोग, यह तो अब तक की सबसे बड़ी संख्या थी। निर्मल ने सिर झुकाए सुना। उसके चेहरे पर गरीबी का दर्द साफ झलक रहा था। उसकी नजर अपने फटे हुए कपड़ों और वसुधारण के रेशमी वस्त्रों के बीच के अंतर पर पड़ी। उसके दिल में एक टीस उठी, काश मैं भी 100 लोगों को खिला पाता। दिन ढलने लगा था। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था और सुंदरपुर की मिट्टी पर एक गहरी सुनहरी परछाई फैल गई थी। निर्मल धीमे धीमे कदमों से अपने घर की ओर लौट रहा था। उसके कंधे पर कुल्हाड़ी थी, लेकिन आज उसने एक भी लकड़ी नहीं काटी थी। उसका मन अनगिनत विचारों से भरा हुआ था। उसका छोटा सा झोंपड़ा दूर से ही दिखाई दे रहा था, जहां से धुएं की एक पतली सी लकीर आसमान की ओर उठ रही थी। सुमेधा शाम की रोटी बना रही होगी। कैसे बताऊंगा उसे, क्या कहूंगा? निर्मल के मन में सवालों का तूफान चल रहा था। घर पहुंचते ही सुमेधा ने दरवाजे से झांकते हुए पूछा, क्या हुआ? आप खाली हाथ आए हैं, लकड़ियां कहाँ हैं? निर्मल ने गहरी सांस ली और बैठक में बैठ गया। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। सुमेधा, तुम्हें पता है कल हमारे गांव में कौन आ रहा है? निर्मल ने अपनी पत्नी की आंखों में देखते हुए पूछा। सुमेधा ने हाथों को साड़ी से पोंछते हुए जवाब दिया, नहीं, कौन आ रहा है? स्वामी सर्वानंद जी। निर्मल के स्वर में उत्साह था। अपने 200 शिष्यों के साथ। सुमेधा की आंखें चमक उठीं। सच? वो महान संत? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। निर्मल ने हिचकिचाते हुए आगे कहा, और गांव के सभी लोग उनके शिष्यों को अपने अपने घर पर भोजन करा रहे हैं। सुमेधा ने एक पल के लिए आंखें बंद की, मानो समझ गई हो निर्मल कहाँ पहुंचना चाहता है। और तुमने क्या कहा? सुमेधा ने धीरे से पूछा। निर्मल ने अपने हाथों की ओर देखते हुए कहा, मैंने अपना नाम भी लिखवा दिया है। एक व्यक्ति के लिए। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सुमेधा के हाथ से चम्मच छूट गया और वह मिट्टी के फर्श पर टिन की आवाज के साथ गिरा। निर्मल जल्दी से बोला, मैं जानता हूँ हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सुमेधा सुनो। उसने अपनी पत्नी के हाथ पकड़ लिए। प्रधान जी ने ठीक ही कहा था, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते आए हैं, कभी किसी को एक मुट्ठी अनाज भी नहीं दिया। शायद यही हमारी गरीबी का कारण है। एक दिन, सिर्फ एक दिन, अगर हम किसी के लिए कुछ करें। निर्मल की आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी जो सुमेधा ने पहले कभी नहीं देखी थी। सुमेधा के चेहरे पर अब धीरे धीरे एक मुस्कान फैल रही थी। उसने अपने पति के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपने बिल्कुल सही किया है। संतों को भोजन कराना परम पुण्य का काम है। एक दिन के लिए हम भूखे रह लेंगे, लेकिन अतिथि देवता को भोजन अवश्य कराएंगे। निर्मल आश्चर्य से अपनी पत्नी को देख रहा था। वह हमेशा से ही इतनी समझदार और सहृदय थी, लेकिन आज उसके शब्दों में एक अलग ही शक्ति थी। तो फिर तय रहा। निर्मल ने उत्साहित होकर पूछा, हम कल एक अतिथि को भोजन कराएंगे? सुमेधा ने दृढ़ता से सिर हिलाकर कहा, हाँ, लेकिन कल खाना तो बनाना ही पड़ेगा। हमारे पास तो आज के लिए भी कुछ नहीं है। हम दोनों आज मेहनत करेंगे। निर्मल ने कहा, मैं महाजन वसुधारण के पास जाऊंगा। वे 100 लोगों को भोजन करा रहे हैं। शायद उन्हें किसी काम की जरूरत हो। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनके चेहरों पर संकल्प और हौसले की एक अजीब सी चमक थी। सूरज की आखिरी किरणें भी अब विदा लेने को थी।
निर्मल और सुमेधा दोनों ही गांव की ओर चल पड़े थे। सुमेधा को एक अमीर परिवार में बर्तन मांजने का काम मिल गया था और निर्मल महाजन वसुधारण के घर की ओर बढ़ रहा था। महाजन का घर गांव के सबसे ऊंचे हिस्से पर था, जहां से पूरा सुंदरपुर एक ही नजर में देखा जा सकता था। 2 मंजिला पक्का मकान, चारों ओर बगीचा और ईंटों की ऊंची दीवारें, यह सब देखकर निर्मल के मन में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। वह संकोच करते हुए महाजन के विशाल द्वार पर पहुंचा। द्वारपाल ने उसे देखते ही टोक दिया, कहाँ जा रहे हो? भिखारियों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। निर्मल ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, भैया मैं भिखारी नहीं हूँ, मजदूरी के लिए आया हूँ। महाजन साहब से मिलना है। द्वारपाल ने अविश्वास की नजर से निर्मल को देखा, फिर उसे वहीं खड़ा रहने का इशारा करके अंदर चला गया। कुछ क्षण बाद वसुधारण महाजन स्वयं बरामदे में आए। उनके रेशमी कुर्ते और धोती में सुनहरी कढ़ाई थी, गले में सोने की मोटी जंजीर और उंगलियों में चमकती अंगूठियां। सब कुछ उनकी अमीरी का प्रतीक था। कौन है, क्या काम है? वसुधारण ने ऊंची आवाज में पूछा। निर्मल ने झुककर प्रणाम किया। महाराज मैं निर्मल हूँ, गांव का लकड़हारा। सुना है कल आप 100 अतिथियों को भोजन करा रहे हैं। अगर कोई काम हो तो बताइए, मैं करने को तैयार हूँ। वसुधारण ने निर्मल को पहचान लिया। उन्होंने निर्मल की फटी पुरानी कमीज और धोती को देखा, फिर उसकी पीठ पर टंगी कुल्हाड़ी को। हाँ, मुझे लकड़ियों की जरूरत है। 100 लोगों का खाना बनाने के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ लगेंगी। क्या तुम इस काम को कर सकते हो? वसुधारण ने पूछा। निर्मल के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। हाँ महाराज, मैं जंगल से बहुत सारी लकड़ियाँ काट लाऊंगा। अभी से शुरू कर दूं? वसुधारण ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, और सुनो, यह काम कल सुबह तक पूरा होना चाहिए। तुम्हारी मेहनत के अनुसार मजदूरी मिलेगी। निर्मल के चेहरे पर आशा की किरण चमकी। उसने कुल्हाड़ी को अपने कंधे पर ठीक से संभाला और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर निर्मल ने बिना किसी देरी के काम शुरू कर दिया। उसकी कुल्हाड़ी की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। घनघोर अंधेरे में भी वह अथक परिश्रम करता रहा। हर वार के साथ उसके मन में एक ही विचार था, मेरे अतिथि को कल अच्छा भोजन मिलना चाहिए। आधी रात होने को आई थी। निर्मल का शरीर थकावट से चूर था, लेकिन वह रुका नहीं। अचानक उसने देखा कि जंगल के एक कोने से एक हल्की सी रोशनी आ रही है। उसने सोचा शायद कोई और भी लकड़ियां काटने आया होगा, लेकिन रोशनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती आ रही थी। निर्मल ने अपनी कुल्हाड़ी को संभाला और उस रोशनी की ओर देखने लगा। धीरे धीरे वह रोशनी एक मानव आकृति में बदल गई। एक बूढ़ा व्यक्ति, सफेद दाढ़ी, सिर पर जटाएं और हाथ में एक लकड़ी का डंडा लिए हुए। बेटा, इस अंधेरे में क्या कर रहे हो? बूढ़े ने धीमे स्वर में पूछा। निर्मल ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा, लकड़ियां काट रहा हूँ। कल स्वामी सर्वानंद जी के शिष्य हमारे गांव में आ रहे हैं, सबको भोजन कराना है। बूढ़े के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। अकेले इतनी सारी लकड़ियां काटोगे? कितने लोगों को भोजन कराओगे? निर्मल ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, बाबा, मैं तो एक ही व्यक्ति को भोजन करा पाऊंगा, लेकिन मैं महाजन वसुधारण के लिए लकड़ियां काट रहा हूँ। वे 100 लोगों को भोजन कराएंगे। बूढ़े ने निर्मल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारा हृदय बहुत शुद्ध है। तुम थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो, बाकी लकड़ियां मैं काट दूंगा। निर्मल ने आश्चर्य से बूढ़े को देखा। आप? लेकिन आपकी उम्र? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, दिखने में बूढ़ा हूँ, लेकिन शक्ति अभी भी है। तुम आराम करो। निर्मल ने संकोच के साथ अपनी कुल्हाड़ी बूढ़े को दे दी और एक पेड़ के नीचे लेट गया। थकावट के कारण उसे जल्द ही नींद आ गई। जब सुबह हुई तो निर्मल चौंक कर उठा। उसने चारों ओर देखा। वह बूढ़ा कहीं नहीं था, लेकिन उसके आसपास लकड़ियों का एक विशाल ढेर लगा हुआ था, जितना उसने कभी नहीं देखा था। निर्मल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने सोचा, क्या यह सब सपना था? लेकिन सामने पड़ी लकड़ियां असली थी। उसने जल्दी से उस विशाल ढेर को देखा। इतनी लकड़ियां तो वह अकेला महीनों में भी नहीं काट पाता। इस अनोखे चमत्कार से आश्चर्यचकित निर्मल ने वसुधारण महाजन के घर की ओर प्रस्थान किया। उसके मन में कृतज्ञता और उत्साह का भाव था।
सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ने लगी थी। निर्मल अपनी सारी मेहनत के साथ महाजन वसुधारण के द्वार पर खड़ा था। उसके साथ वाले नौकर ने वसुधारण को सूचना दी कि लकड़ियों का काम पूरा हो गया है। वसुधारण स्वयं बाहर आए और लकड़ियों के विशाल ढेर को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ये सब तुमने अकेले काटा है? वसुधारण ने आश्चर्य से पूछा। निर्मल ने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, जी महाराज, पूरी रात मेहनत की है। वसुधारण ने अविश्वास से निर्मल को देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक व्यक्ति इतनी सारी लकड़ियां एक ही रात में काट सकता है, लेकिन प्रमाण उनके सामने था। तुम्हारी मेहनत वाकई काबिले तारीफ है। वसुधारण ने कहा, आओ तुम्हारी मजदूरी लो। वसुधारण ने अपने नौकर को इशारा किया। नौकर जल्द ही एक बड़ी टोकरी लेकर आया, जिसमें चावल, दाल, सब्जियां और कुछ मिठाइयां भी थी। ये लो तुम्हारी मेहनत का इनाम। वसुधारण ने कहा, इतना सब तुम्हारे अतिथि के लिए काफी होगा। निर्मल ने अविश्वास से टोकरी की ओर देखा। इतना सारा सामान उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक दिन में इतना कमा लेगा। महाराज, यह तो बहुत ज्यादा है, निर्मल ने हिचकिचाते हुए कहा। वसुधारण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं नहीं, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। ले जाओ और अपने अतिथि को अच्छे से भोजन कराओ। निर्मल ने कृतज्ञता से वसुधारण को प्रणाम किया और टोकरी लेकर अपने घर की ओर चल दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, मानो उसके जीवन का सबसे बड़ा बोझ उतर गया हो। घर पहुंचकर निर्मल ने देखा कि सुमेधा भी वापस आ चुकी थी। उसके साथ भी कुछ सामान था जो उसने अपनी मजदूरी से खरीदा था। देखो क्या लाया हूँ। निर्मल ने उत्साहित होकर टोकरी दिखाई। सुमेधा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। इतना सारा सामान कहाँ से आया? निर्मल ने अपनी रात की कहानी सुनाई, कैसे उसने लकड़ियां काटी, कैसे एक अनजान बूढ़े ने उसकी मदद की और कैसे वसुधारण ने उसे इतना सारा सामान दिया। सुमेधा ने आश्चर्य से कहा, यह सब भगवान की कृपा है और आपकी मेहनत का फल। दोनों पति पत्नी खुशी से भोजन की तैयारी में जुट गए। सुमेधा ने अपने हाथों से चावल, दाल, सब्जियां और मिठाई बनाई। घर की साफ सफाई की गई, आंगन में रंगोली बनाई गई और अतिथि के स्वागत के लिए सब कुछ तैयार किया गया। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। निर्मल ने दरवाजा खोला और देखा कि सामने एक अनजान व्यक्ति खड़ा है, जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। नमस्ते, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस व्यक्ति ने पूछा। निर्मल ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, आप कौन हैं? भैया, मैं एक रसोइया हूँ। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता चला है कि आज आपके यहाँ कोई अतिथि आने वाला है। मैंने सोचा शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। निर्मल और सुमेधा ने एक दूसरे को देखा। यह तो और भी अजीब बात थी। सुमेधा ने कहा, भैया, हम बहुत गरीब लोग हैं, हम आपको मेहनताना नहीं दे पाएंगे। उस व्यक्ति ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं कोई पैसा नहीं लूंगा बहन, मैं तो बस इस पुण्य के काम में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। निर्मल ने संदेह से उस व्यक्ति को देखा। पहले वह अनजान बूढ़ा और अब यह रसोइया, यह सब बहुत अजीब लग रहा था। फिर भी उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो विश्वास जगाता था। आइए, अंदर आइए, निर्मल ने अंततः कहा। रसोइया ने बिना देरी किए रसोई की ओर कदम बढ़ा दिए। निर्मल और सुमेधा देखते ही रह गए कि कैसे वह अनजान व्यक्ति पूरी सहजता के साथ उनकी रसोई में काम करने लगा, मानो वह उनके घर का ही सदस्य हो। निर्मल ने सुमेधा से कहा, मैं ग्राम प्रधान के घर जाता हूँ, अतिथि को लेकर आता हूँ, तुम घर संभालो। सुमेधा ने सिर हिलाकर सहमति दी और निर्मल प्रधान के घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में उत्साह और उत्सुकता का भाव था। जैसे जैसे निर्मल गांव के मुख्य चौराहे की ओर बढ़ रहा था, उसने देखा कि पूरा गांव एक उत्सव की तरह सज गया है। घरों पर रंगीन पताकाएं लहरा रही थी, रंगोली से आंगन सज गए थे और हर जगह लोग अपने अपने अतिथियों के स्वागत की तैयारी में व्यस्त थे। प्रधान धर्मपाल के घर पहुंचकर निर्मल ने देखा कि वहां भीड़ लगी हुई है। गांव के लोग अपने अपने अतिथियों को लेकर जा रहे थे। निर्मल ने भीड़ को चीरते हुए धर्मपाल के पास पहुंचने की कोशिश की। प्रधान जी, निर्मल ने विनम्रता से बोला, मैं अपने अतिथि को लेने आया हूँ। धर्मपाल ने आश्चर्य से भौहें उठाईं और अपनी मोटी सूची पर नजर डाली। तुम्हारा नाम?
धर्मपाल ने पूछा। निर्मल लकड़हारा, निर्मल ने जवाब दिया। धर्मपाल ने फिर से सूची देखी और कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे माफ करना निर्मल, लेकिन इस सूची में तुम्हारा नाम नहीं है। निर्मल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या? लेकिन कल आपने मेरा नाम लिखा था। धर्मपाल ने अपनी सूची को ध्यान से देखा और फिर कहा, नहीं भाई, तुम्हारा नाम यहाँ नहीं है, शायद भूल हो गई होगी। निर्मल की आंखों में आंसू आ गए। उसने और सुमेधा ने पूरी रात मेहनत की थी, सब कुछ तैयार था, लेकिन अब कोई अतिथि ही नहीं था। प्रधान जी, आप ठीक से देखिए, निर्मल ने अनुनय के स्वर में कहा। मैंने कल आपके सामने ही एक व्यक्ति के लिए अपना नाम लिखवाया था। धर्मपाल ने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, निर्मल, मुझे माफ करना, लेकिन अब सभी अतिथियों का बंदोबस्त हो चुका है, अब कोई अतिथि बचा ही नहीं है। निर्मल का चेहरा निराशा से भर गया। वह सिर झुकाए वहां से चल पड़ा। उसके मन में एक गहरा अवसाद था। वह गांव के मंदिर की ओर चला गया। उसका मन शांत नहीं था। मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक तेजस्वी पुरुष बैठे हैं, जिनके चारों ओर लोगों का झुंड इकट्ठा हो रहा था। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था और उनकी आंखों में ज्ञान की गहरी चमक थी। निर्मल को पता चल गया कि यह स्वामी सर्वानंद है, जिनके आगमन के लिए पूरा गांव सज-धज रहा था। वह धीरे धीरे उनके पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। महात्मा जी, निर्मल ने भावुक स्वर में कहा, मेरी एक प्रार्थना है। स्वामी सर्वानंद ने अपनी करुणामयी आंखों से निर्मल को देखा और बोले, बोलो बेटा, क्या चाहते हो? निर्मल ने अपनी आंसू भरी आंखों से उन्हें देखा और कहा, महात्मा जी, मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी को भोजन कराने का संकल्प लिया था। मैंने और मेरी पत्नी ने पूरी रात मेहनत की, सब कुछ तैयार है, लेकिन मेरा नाम सूची से गायब हो गया है। अब कोई अतिथि नहीं है। स्वामी सर्वानंद ने गंभीरता से निर्मल की ओर देखा और पूछा, तुम क्या चाहते हो? निर्मल ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, क्या आप मेरे घर भोजन कर सकते हैं? यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। स्वामी सर्वानंद की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने कुछ क्षण निर्मल को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे घर भोजन करूंगा। निर्मल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह स्वामी जी के चरणों पर गिर पड़ा। चलो, मुझे अपने घर ले चलो, स्वामी सर्वानंद ने कहा। सभी लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि स्वामी सर्वानंद, जिन्हें सभी अमीर लोग अपने घर ले जाना चाहते थे, वह एक गरीब लकड़हारे के साथ चल पड़े। लोगों के चेहरों पर ईर्ष्या, आश्चर्य और हैरानी के भाव थे। निर्मल अब गर्व से भरा हुआ स्वामी सर्वानंद को अपने साथ ले जा रहा था। उसका सिर अब ऊंचा था और उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। निर्मल के छोटे से झोंपड़े के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। सब यह देखना चाहते थे कि गांव का सबसे गरीब आदमी अपने घर पर स्वामी सर्वानंद का स्वागत कैसे करेगा। कुछ लोग उपहास कर रहे थे, कुछ आश्चर्य से भरे थे और कुछ ईर्ष्या से जल रहे थे। लेकिन निर्मल के लिए यह सब मायने नहीं रखता था। उसके लिए तो बस यही महत्वपूर्ण था कि स्वामी सर्वानंद उसके घर आ रहे थे। जैसे ही वे घर के पास पहुँचे, निर्मल ने देखा कि उसके घर के आंगन से एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा है। उसकी झोंपड़ी, जो हमेशा धूल और मिट्टी से भरी रहती थी, आज के इस पावन दिन एक दिव्य आभा से जगमगा रही थी। सुमेधा दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथों में पूजा की थाली थी, जिसमें दीप, फूल और अक्षत थे। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी और आंखों में आनंद के आंसू थे। स्वामी जी, हमारा आंगन पवित्र कीजिए, सुमेधा ने विनम्रता से कहा और स्वामी सर्वानंद के सामने थाली रख दी। स्वामी सर्वानंद ने मुस्कुराते हुए उस थाली को छुआ और निर्मल के घर में प्रवेश किया। अंदर एक चौंका देने वाला दृश्य था। छोटी सी झोंपड़ी पूरी तरह से सज गई थी। फर्श पर स्वच्छ चादर बिछी थी, दीवारों पर आम के पत्तों और फूलों से सजावट की गई थी और रसोई से घी और मसालों की सुगंध आ रही थी। और सबसे आश्चर्यजनक बात, वह रसोइया जो पहले आया था अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रसोइया कहाँ है? निर्मल ने आश्चर्य से पूछा। सुमेधा ने विस्मय से कहा, पता नहीं, आपके जाते ही वह भी कहीं चला गया, लेकिन सारा भोजन तैयार कर गया है। स्वामी सर्वानंद ने एक विशेष मुस्कान दी और आसन पर बैठ गए।
निर्मल ने विनम्रता से उनके चरण धोए और सुमेधा ने भोजन परोसना शुरू किया। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग का अमृत हो। स्वामी सर्वानंद ने बड़े प्रेम से भोजन ग्रहण किया और बार बार उसकी प्रशंसा की। इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं खाया। स्वामी सर्वानंद ने कहा, तुम दोनों ने बहुत प्रेम से इसे बनाया है। भोजन के बाद स्वामी सर्वानंद ने निर्मल और सुमेधा को अपने पास बैठने का संकेत किया। निर्मल, उन्होंने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रभावित हूँ। तुमने अपनी गरीबी में भी दूसरों के लिए सोचा। यह सच्ची भक्ति है। निर्मल ने विनम्रता से कहा, महात्मा जी, आपके चरणों में जो आशीर्वाद मिला है वह मेरे पूरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। स्वामी सर्वानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, निर्मल, क्या तुम जानते हो वह बूढ़ा जिसने तुम्हारी लकड़ियाँ काटने में मदद की और वह रसोइया जिसने तुम्हारा भोजन बनाया, वे कौन थे? निर्मल ने आश्चर्य से सिर हिलाया। स्वामी सर्वानंद ने धीमे स्वर में कहा, वह बूढ़ा स्वयं महादेव शंकर थे और वह रसोइया देवराज इंद्र थे। तुम्हारी निष्काम भक्ति ने देवताओं को भी प्रभावित कर दिया। निर्मल और सुमेधा अवाक रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे दोनों स्वामी सर्वानंद के चरणों पर गिर पड़े। अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय आ गया है, स्वामी सर्वानंद ने कहा। उन्होंने अपना हाथ उठाया और निर्मल के घर की छत की ओर इशारा किया। अचानक छत से सुनहरी किरणें निकलने लगी और एक अद्भुत दृश्य उभरा। निर्मल के घर की छत से हीरे मोती, सोने चांदी के सिक्के और कीमती रत्न बरसने लगे। बाहर खड़े लोग अवाक रह गए। यह दृश्य देखकर सभी के मुंह से एक ही शब्द निकला, चमत्कार। सारा झोंपड़ा अब अमूल्य रत्नों से भर गया था। निर्मल, जो कभी गांव का सबसे गरीब आदमी था, अब एक पल में सबसे धनवान बन गया था। स्वामी सर्वानंद ने खड़े होकर कहा, निर्मल, यह सब तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल है। धन के साथ साथ इस धन का सदुपयोग करना भी सीखना, सदा दूसरों की सहायता करना और कभी अहंकार में नहीं आना। निर्मल और सुमेधा ने आंसू भरी आंखों से स्वामी सर्वानंद को प्रणाम किया। स्वामी सर्वानंद बाहर निकले तो गांव के सभी लोग, जिनमें प्रधान धर्मपाल और महाजन वसुधारण भी शामिल थे, उनके सामने झुक गए। यह निर्मल की सच्ची भक्ति का परिणाम है, स्वामी सर्वानंद ने सबसे कहा। इसने सिद्ध कर दिया कि भक्ति धन दौलत से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से मापी जाती है। सुंदरपुर गांव में उस दिन के बाद से बहुत कुछ बदल गया। निर्मल, जो कभी सबसे गरीब और उपेक्षित व्यक्ति था, अब गांव का सबसे सम्मानित और धनवान व्यक्ति बन गया था। लेकिन उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। स्वामी सर्वानंद के जाने के बाद निर्मल ने अपने धन का सबसे पहला उपयोग गांव में एक विशाल भंडारे का आयोजन करके किया, जिसमें आसपास के सभी गांवों के लोगों को भोजन कराया गया। फिर उसने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके और बीमार लोगों का इलाज हो सके। पुराने झोंपड़े की जगह अब एक सुंदर घर था, लेकिन निर्मल ने अभी भी अपनी सादगी और विनम्रता को बनाए रखा था। हर दिन सुबह वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता और जिन लोगों को लकड़ियों की जरूरत होती उन्हें वह निःशुल्क लकड़ियां देता। सुमेधा अब गांव की सबसे सम्मानित महिला बन चुकी थी। उसने गांव की महिलाओं के लिए एक सिलाई केंद्र खोला, जहां वे आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक कौशल सीख सकती थी। एक दिन जब निर्मल अपने नए घर के बरामदे में बैठा था, तो धर्मपाल प्रधान और वसुधारण महाजन उसके पास आए। निर्मल भाई, धर्मपाल ने कहा। अब उसके स्वर में एक नया सम्मान था। हम आपसे माफी मांगने आए हैं। हमने हमेशा आपको हीन समझा और आपका अपमान किया। निर्मल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं है प्रधान जी, जो हुआ सब ईश्वर की इच्छा से हुआ। वसुधारण ने कहा, निर्मल, तुम्हारी भक्ति ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा धनी वह नहीं होता जिसके पास धन है, बल्कि वह होता है जिसके हृदय में प्रेम और सेवा का भाव है। निर्मल ने गंभीरता से कहा, महाजन जी, आपके कारण ही मुझे महादेव के दर्शन हुए। यदि आप मुझे लकड़ियां काटने का काम नहीं देते तो शायद यह सब नहीं होता। तीनों की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से सुंदरपुर में जाति, धर्म और धन दौलत का भेदभाव समाप्त हो गया। निर्मल और सुमेधा ने गांव को एक नई दिशा दी।
प्रेम, सेवा और भक्ति की दिशा। स्वामी सर्वानंद हर वर्ष उस गांव में आते और निर्मल के घर ही ठहरते। वे अक्सर कहते, निर्मल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यही जीवन का सबसे बड़ा धन है। सुंदरपुर अब वास्तव में अपने नाम के अनुरूप एक सुंदर गांव बन गया था, जहां प्रेम, भाईचारा और सेवा का भाव हर दिल में बसता था। और इस सब का श्रेय था निर्मल को, एक साधारण लकड़हारे को, जिसने अपनी निस्वार्थ भक्ति से न केवल अपना जीवन बदला बल्कि पूरे गांव का भाग्य ही बदल दिया। आज भी जब लोग इस कहानी को सुनते हैं तो वे सीखते हैं कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और ईश्वर सदैव उन लोगों की सहायता करते हैं जो दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। निर्मल की कहानी आज भी लोगों के हृदय में प्रेरणा का स्रोत है। यह सिखाती है कि जीवन में धन, शोहरत या ताकत नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और परोपकार का भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगली कहानी। सुनहरी धूप में नहाया हुआ एक छोटा सा गांव था मयूरपुर। हरे भरे खेतों और झुके हुए पेड़ों के बीच बसा यह गांव अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जाना जाता था। इसी गांव में दो भाई रहते थे, सूर्य प्रकाश और चंद्र प्रकाश। दोनों ही एक ही माता पिता की संतान थे, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सूर्य प्रकाश, बड़ा भाई, गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। उसकी विशाल हवेली, हरे भरे खेत और ढेर सारा धन उसकी पहचान थे। चंद्र प्रकाश, छोटा भाई, एक साधारण झोपड़ी में अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। दोनों दिन रात मेहनत करते, फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। एक शाम गांव के बड़े पीपल के पेड़ के नीचे दोनों भाइयों का आमना सामना हुआ। चंद्र प्रकाश अपने दिन भर के काम से थककर वहां विश्राम कर रहा था। तभी सूर्य प्रकाश अपने महंगे कपड़े पहने अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजरा। अरे चंद्र, कैसे हो? सूर्य प्रकाश ने घोड़ा रोकते हुए पूछा। चंद्र प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सूर्य प्रकाश घोड़े से उतरकर पेड़ के नीचे अपने भाई के पास बैठ गया। देखो चंद्र, यह धन दौलत, यह सम्मान, यह ऐश्वर्य सब मेरी चतुराई का फल है, और तुम दिन भर पसीना बहाते हो, फिर भी वही गरीबी। चंद्र प्रकाश ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, भैया जानता हूँ कि जिंदगी बहुत कड़वी है, लेकिन मेरा मानना है कि बेईमानी की तुलना में ईमानदारी की जिंदगी बसर करना कहीं बेहतर है। सूर्य प्रकाश ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वाह, क्या बात है, वह व्यंग्य से बोला। लगता है तुम अभी भी बचपन की कहानियों में जी रहे हो। अब दुनिया में ईमानदारी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है, सिर्फ बेईमानी ही बेईमानी है। ईमानदारी से तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा। चंद्र प्रकाश की आंखों में दृढ़ विश्वास था। वह शांति से बोला, नहीं भैया, मैं तो यही समझता हूँ कि ईमानदार होना ही बेहतर है। जीवन में संतोष और शांति का मोल धन दौलत से कहीं अधिक है। सूर्य प्रकाश के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभरी। अच्छा तो आओ, एक शर्त हो जाए। उसने अपने भाई की ओर झुकते हुए कहा, हमें जो 3 आदमी सबसे पहले मिलेंगे, हम उनसे यह पूछेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अगर वे कहें कि तुम ठीक कहते हो, तो मेरे पास जो कुछ है वह सब तुम्हारा हो जाएगा, और अगर वे कहें कि मैं ठीक कहता हूँ, तो जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब मैं ले लूंगा। चंद्र प्रकाश ने पल भर सोचा। उसके मन में ईमानदारी पर इतना विश्वास था कि वह तुरंत बोला, मुझे मंजूर है भैया। सूर्य प्रकाश की आंखों में विजय का भाव था। उसे पता था कि इस दुनिया में अधिकांश लोग उसके ही विचारों से सहमत होंगे। दोनों भाई सड़क पर चलने लगे। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें एक थकाहारा किसान मिला जो खेतों से लौट रहा था। उसके चेहरे पर थकान की गहरी रेखाएं थी और कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। राम राम भाई। दोनों भाइयों ने उसका अभिवादन किया। किसान ने भी हाथ जोड़कर राम राम कहा। सूर्य प्रकाश आगे बढ़ा। भाई, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आपकी नजर में दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या फिर बेईमानी की? किसान ने एक पल सोचा, फिर आह भरते हुए बोला, भले लोग आज की दुनिया में ईमानदार हैं ही कहा, अब मुझे ही ले लो। मैं हर रोज सूरज निकलने से पहले से लेकर डूबने तक कड़ी मेहनत करता हूँ। खेत में पसीना बहाता हूँ, अपना खून पसीना एक करता हूँ।
फिर भी जब फसल काटने का समय आता है तो मेरा जमींदार मेरी मेहनत का अधिकांश हिस्सा हड़प लेता है। उसकी आंखों में दर्द था, आवाज में हताशा। यही है भैया ईमानदारी का नतीजा। मैं तो कहता हूँ ईमानदारी से बेईमानी कहीं अच्छी है। कम से कम पेट तो भर जाए। सूर्य प्रकाश ने विजयी मुस्कान के साथ चंद्र प्रकाश की ओर देखा। देखा भाई, मेरी बात सही है और तुम्हारी गलत। चंद्र प्रकाश को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह चुपचाप आगे बढ़ गया। उसके मन में अभी भी आशा थी कि अगले 2 लोग उसके विचार से सहमत होंगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक व्यापारी मिला जो अपनी छोटी सी दुकान से वापस घर जा रहा था। उसके हाथ में छोटा सा बही खाता था और चेहरे पर थकान और चिंता के भाव थे। राम राम भाई, दोनों भाइयों ने फिर से अभिवादन किया। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राम राम भाइयों, कहिए क्या बात है। चंद्र प्रकाश ने इस बार सवाल पूछा, भाई दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या बेईमानी की? व्यापारी ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, अरे वाह रे भोले लोगों, ईमानदारी की जिंदगी में क्या रखा है। मैं व्यापारी हूँ और मेरा अनुभव कहता है कि अगर कोई माल बेचना हो तो 100 बार झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है। ग्राहक को फुसलाना पड़ता है, छलकपट करना पड़ता है। ऐसा न करने का मतलब है कुछ भी बेच न पाना और घर में चूल्हा न जलना। उसने आह भरी और बोला, इस दुनिया में ईमानदारी से पेट नहीं भरता भाई। इतना कहकर व्यापारी अपने रास्ते चल दिया। सूर्य प्रकाश ने फिर से विजय भाव से चंद्र प्रकाश की ओर देखा। देखा तुमने, दूसरी बार भी मेरी ही बात सही निकली। चंद्र प्रकाश का दिल और भी बैठ गया। उसकी आंखों में निराशा थी, लेकिन वह चुपचाप आगे बढ़ गया। एक आखिरी उम्मीद अभी भी बाकी थी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक जमींदार मिला जो अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। उसके कपड़े महंगे थे और गले में सोने की मोटी चेन चमक रही थी। राम राम श्रीमान जी, दोनों भाइयों ने अदब से कहा। जमींदार ने अपने घोड़े को रोकते हुए पूछा, हाँ क्या बात है? सूर्य प्रकाश ने आगे बढ़कर पूछा, श्रीमान जी, दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या फिर बेईमानी की? जमींदार ठहाका मारकर हंस पड़ा, अरे वाह रे भले मानसो, आज की दुनिया में ईमानदारी है ही कहाँ। अगर मैं ईमानदारी की जिंदगी बिताता तो मेरे यह ठाट बाट कैसे होते, मेरे पास इतनी जमीन, इतना धन कैसे होता? नहीं भाई, इस दुनिया में सफल होने के लिए थोड़ी चालाकी, थोड़ी बेईमानी जरूरी है। इतना बोलकर जमींदार अपने घोड़े को तेजी से हाँकते हुए वहां से चला गया। सूर्य प्रकाश की आंखों में अब विजय का भाव था। उसने चंद्र प्रकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ तो मेरे भाई, चलो अब घर चलें। जो कुछ तुम्हारे पास है वह अब मेरे हवाले कर दो। चंद्र प्रकाश हार मान चुका था। उसके चेहरे पर गहरी निराशा थी, लेकिन उसने अपना वचन निभाया। अपने घर की छोटी सी झोपड़ी, अपना थोड़ा बहुत सामान और अपनी मेहनत की कमाई, सब कुछ उसने अपने बड़े भाई को सौंप दिया। सूर्य प्रकाश ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम फिलहाल यहाँ रह सकते हो, मगर जल्द ही तुम्हें अपने रहने के लिए कोई दूसरी जगह तलाश करनी होगी। इतना कहकर बड़ा भाई वहाँ से चला गया, छोटे भाई को उसके दुहक में अकेला छोड़कर। चंद्र प्रकाश अपनी पत्नी सुमन के साथ उसी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। हर दिन उसकी स्थिति बदतर होती गई। पहले जो थोड़ी बहुत कमाई थी वह भी अब नहीं रही। खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। एक दिन भूख से व्याकुल होकर चंद्र प्रकाश अपने बड़े भाई के पास गया। भैया, उसने दीनता से कहा, मुझे कुछ आटा या अनाज दे दो, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पत्नी और मैं दोनों भूखे हैं। सूर्य प्रकाश के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। उसकी आंखों में लालच और निर्दयता थी। मैं तुम्हें आटा दे सकता हूँ, वह धीरे से बोला, पर इसके लिए तुम्हें अपनी एक आंख निकाल कर देनी होगी। चंद्र प्रकाश सन्न रह गया। उसने अपने भाई की ओर अविश्वास से देखा। क्या कह रहे हो भैया? यह कैसा मजाक है? मजाक नहीं, यह सच है। सूर्य प्रकाश ने कठोरता से कहा, अगर तुम्हें आटा चाहिए तो अपनी एक आंख दो, वरना भूखे ही रहो। चंद्र प्रकाश ने कुछ देर सोच विचार किया। उसकी पत्नी भूख से तड़प रही थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके अलावा चारा ही क्या था? भैया, मुझे मंजूर है, उसने अंततः हार मानते हुए कहा।
निकाल लो मेरी आँख। भगवान तुम्हारा भला करे, पर मुझे कुछ आटा दे दो। सूर्य प्रकाश ने निर्दयता से अपने भाई की एक आँख निकाल ली। खून से लथपथ चंद्र प्रकाश को उसने कुछ सड़ा हुआ आटा दिया। दर्द से कराहता हुआ, एक आँख से अंधा हुआ चंद्र प्रकाश आटा लेकर घर लौटा। जैसे ही उसकी पत्नी ने उसे इस हालत में देखा, वह चीख पड़ी, हे भगवान, यह तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी एक आँख कहाँ गई? चंद्र प्रकाश ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया, कैसे उसके निर्दयी भाई ने उसकी एक आँख के बदले में सड़ा हुआ आटा दिया था। सुमन फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन भूख इतनी भयानक थी कि उन्होंने उसी सड़े हुए आटे से रोटियां बनाकर खा ली। एक सप्ताह बीत गया और वह आटा खत्म हो गया। फिर से भूख ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। चंद्र प्रकाश के पास कोई चारा नहीं था सिवाय अपने भाई के पास जाने के। मेरे प्यारे भाई, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे थोड़ा और आटा दे दो। तुमने कुछ दिन पहले जो दिया था वह तो खत्म हो गया। सूर्य प्रकाश की आंखों में वही क्रूरता थी। ठीक है, वह बोला, अगर तुम मुझे अपनी दूसरी आंख निकालने दोगे तो ही आटा दूंगा। चंद्र प्रकाश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। भाई, वह गिड़गिड़ाया, दोनों आंखें गवाकर मैं इस दुनिया में कैसे रहूंगा? मेरी एक आंख तो तुम पहले ही निकाल चुके हो। दया करो भाई, अंधा किए बिना ही मुझे कुछ आटा दे दो। नहीं, सूर्य प्रकाश ने कठोरता से कहा, मैं मुफ्त में आटा नहीं दूंगा। एक आंख और निकाल कर दोगे तभी दूंगा। चंद्र प्रकाश के पास कोई विकल्प नहीं था। उसकी पत्नी भूख से तड़प रही थी। निकाल लो भाई, उसने हताशा में कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, मगर मुझे खाने के लिए आटा दे दो। सूर्य प्रकाश ने चाकू लिया और अपने गरीब भाई की दूसरी आंख भी निकाल ली। फिर उसकी बोरी आटे से भर दी। पूरी तरह से अंधा हो चुका चंद्र प्रकाश बोरी उठाकर घर की ओर चल दिया। वह जगह जगह ठोकर खाता, रास्ता टटोलता और एक के बाद एक बाधा से टकराता हुआ बड़ी ही मुश्किल से घर पहुंचा। सुमन ने जब अपने पति को पूरी तरह से अंधा देखा तो वह सर पीट कर रह गई। अरे बदकिस्मत आदमी, वह चीखी, आंखों के बिना तुम इस दुनिया में कैसे रहोगे? आटा तो हमें किसी और जगह से मिल जाता। इसके आगे उसके मुंह से एक शब्द न निकला और वह फूट फूट कर रोने लगी। चंद्र प्रकाश ने अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, अरे भाग्यवान, तुम रो मत। दुनिया में मैं अकेला ही अंधा नहीं हूँ। मुझ जैसे और भी बहुत लोग हैं, वे भी आंखों के बिना जीवन जीते हैं। उसने गहरी सांस ली और कहा, अपने भाई के पास अब कभी नहीं जाऊंगा। मुझे गांव के बाहर सड़क के किनारे दिन भर के लिए पहुंचा दो। शाम को आकर तुम मुझे घर ले जाना। उस रास्ते से बहुत से व्यापारी और घोड़सवार गुजरते हैं। कोई ना कोई मुझे जरूर रोटी का एक टुकड़ा दे देगा। सुमन अपने पति को वहीं ले गई जहां उसने कहा था और उसे छोड़कर भारी मन से घर की ओर लौट आई। उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। चंद्र प्रकाश वहीं बैठा रहा। किसी राहगीर ने उसे एक पैसा दिया तो किसी ने दो। शाम होने को थी, मगर उसकी बीवी को आने में देर हो गई। चंद्र प्रकाश थक गया था। उसने सोचा कि वह खुद ही घर की ओर चल देगा, लेकिन अंधेरे में बिना आंखों के वह गलत दिशा में मुड़ गया और घर पहुंचने के बजाय जंगल में जा पहुंचा। अचानक उसे वृक्षों की सरसराहट सुनाई दी। अंधे को यह समझने में देर न लगी कि वह किसी जंगल में पहुंच गया है और उसे यहीं रात बितानी होगी। डर से कांपते हुए कि कहीं जंगली जानवर उसे खा न जाए, वह जैसे तैसे एक वृक्ष पर चढ़ गया और वहां बैठ गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन भय अब भी उसके मन में था। आधी रात हुई, चारों ओर सन्नाटा था। अचानक उसी जगह और उसी वृक्ष के नीचे भूत प्रेत उड़ते हुए आए। उनके आने की आवाज से चंद्र प्रकाश के रोंगटे खड़े हो गए। वह डर से कांपने लगा, लेकिन पेड़ पर चुपचाप बैठा रहा। भूतों का सरदार, जो सबसे बड़ा और भयानक था, एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। उसने अपने साथियों से पूछना शुरू किया कि वे क्या क्या करके आए हैं। अरे तुमने क्या किया? उसने पहले भूत से पूछा। पहला भूत गर्व से बोला, अरे मैंने तो एक बोरी आटे के लिए एक भाई को अंधा करवा दिया। सूर्य प्रकाश नाम का एक अमीर आदमी है, उसने अपने गरीब भाई चंद्र प्रकाश की दोनों आंखें निकाल ली, सिर्फ सड़े हुए आटे के लिए। अब वह अंधा होकर भीख मांग रहा है। वह हंसने लगा।
एक भयानक हंसी जो पूरे जंगल में गूंज उठी। सरदार ने सिर हिलाया। तुमने अच्छा किया, मगर बहुत अच्छा नहीं। वो कैसे? पहले भूत ने आश्चर्य से पूछा। सरदार ने रहस्यमय स्वर में कहा, वो ऐसे कि अंधा जैसे ही इस वृक्ष के नीचे पड़ी हुई ओस को अपनी आंखों पर मले वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। मगर ये तो न किसी ने सुना और न ही कोई जानता है, इसलिए वह अंधा ही रहेगा। पेड़ पर बैठे चंद्रप्रकाश ने यह बात सुनी और उसके मन में एक आशा की किरण जगी। सरदार ने अब दूसरे प्रेत से पूछा, और तुमने क्या किया? दूसरा प्रेत गर्व से बोला, मैंने एक पूरे गांव का पानी सुखा दिया है। वहां पानी की एक बूंद तक बाकी नहीं रही, इसलिए अब वहां के लोगों को 40 कोस की दूरी से पानी लाना पड़ता है और बहुत से लोग प्यास से तड़प तड़प कर रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। सरदार ने फिर से सिर हिलाया। तुमने अच्छा किया, मगर बहुत अच्छा नहीं। वो कैसे? दूसरे प्रेत ने आश्चर्य से पूछा। सरदार ने बताया, वैसे कि अगर गांव के सबसे पास वाले नगर में पड़ी बड़ी चट्टान को हटा दिया जाए तो उसके नीचे से सभी की जरूरत पूरी करने के लिए काफी पानी मिलने लगेगा। मगर यह तो न किसी ने सुना है और न ही कोई जानता है, इसलिए पानी चट्टान के नीचे ही रहेगा और लोग प्यासे ही मरते रहेंगे। चंद्रप्रकाश ने यह बात भी ध्यान से सुनी। सरदार ने अब तीसरे भूत से पूछा, और तुमने क्या किया है? तीसरा भूत अपने कारनामे पर गर्व से फूला हुआ था। सरदार, मैंने एक राज्य के राजा की इकलौती बेटी को अंधा कर दिया है। वह राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। अब वह अंधेरे में जी रही है और राजा ने उसके इलाज के लिए अपना खजाना खाली कर दिया है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। न तो हकीम और न ही वैद्य उसे ठीक कर पाए हैं। सरदार ने एक बार फिर सिर हिलाया। तुमने अच्छा किया, मगर बहुत अच्छा नहीं। वो कैसे? तीसरे भूत ने भी वही सवाल पूछा। सरदार ने बताया, वैसे कि अगर इस वृक्ष के नीचे पड़ी हुई ओस उसकी आंखों पर मल दी जाए तो उसकी रोशनी लौट आएगी। मगर यह तो न किसी ने सुना है और न ही कोई जानता है, इसलिए वह अंधी ही रहेगी। वृक्ष के ऊपर बैठा चंद्रप्रकाश सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में आशा की एक नई किरण जगी थी। भूत प्रेतों की बातचीत कुछ और देर तक चलती रही और फिर वे सभी वहां से उड़ गए। जैसे ही भूत प्रेत उड़ गए वैसे ही चंद्रप्रकाश वृक्ष से नीचे उतरा। उसने हाथों से जमीन को टटोला और घास पर पड़ी ओस को महसूस किया। उसने अपनी आंखों पर ओस मली और अचानक जैसे चमत्कार हो गया, उसे नजर आने लगा। चंद्रप्रकाश आश्चर्यचकित था। उसने अपनी आंखों को रगड़ा और फिर चारों ओर देखा। हाँ, वह वाकई देख रहा था। उसकी आंखें लौट आई थी। तब उसने सोचा, अच्छा, अब चलकर मैं दूसरों की मदद करता हूँ। मेरी तरह कई और लोग भी पीड़ित हैं। मैं उन्हें भी इस चमत्कारिक ओस के बारे में बताऊंगा। उसने एक छोटे से पात्र में ओस इकट्ठी की जो उसके पास था और वहां से चल पड़ा। सुबह होते होते वह उस गांव के निकट पहुंच गया जहां पानी नहीं था। वहां के लोगों की हालत बहुत दयनीय थी। उन्हें देखकर चंद्रप्रकाश के मन में करुणा जाग उठी। उसने देखा कि एक बुढ़िया हाथ में बाल्टी लटकाए चली जा रही है। उसके चेहरे पर थकान और निराशा के भाव थे। चंद्रप्रकाश ने बुढ़िया से कहा, दादी, मुझे जरा सा पानी पिला दो। बुढ़िया ने दर्द भरी आवाज में कहा, अरे बेटे, यह पानी मैं 40 कोस की दूरी से ला रही हूँ। आधा तो रास्ते में ही गिर गया। फिर मेरा तो परिवार भी बहुत बड़ा है। पानी के बिना उनका बुरा हाल हो जाएगा। चंद्रप्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, तुम्हारे गांव में मेरे पहुंचते ही सबके लिए काफी पानी हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ। बुढ़िया ने संदेह से उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा विश्वास था कि बुढ़िया ने उसे थोड़ा पानी दे दिया। पानी पीकर चंद्रप्रकाश ने धन्यवाद कहा और बुढ़िया से पूछा, क्या आप मुझे अपने गांव ले चलेंगी? मैं आपके गांव की मदद करना चाहता हूँ। बुढ़िया हंस पड़ी। बेटे, तुम एक अजनबी हो। हमारे गांव की मदद कैसे करोगे? बड़े बड़े विद्वान और इंजीनियर आए मगर कोई समाधान नहीं निकाल पाया। चंद्रप्रकाश ने दृढ़ता से कहा, मुझे विश्वास है कि मैं मदद कर सकता हूँ। कृपया मुझे अपने गांव ले चलें। बुढ़िया को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह उसे अपने साथ ले गई। गांव पहुंचकर उसने गांव वालों से इस आदमी की चर्चा की।
यह सुनकर किसी को विश्वास हुआ तो किसी को नहीं, लेकिन सभी उसके स्वागत के लिए आए। एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, अरे दयालु आदमी, हमें इस जालिम प्यास से छुटकारा दिलाओ। हमारे बच्चे और बूढ़े प्यास से तड़प रहे हैं। चंद्र प्रकाश ने सहानुभूति से कहा, ठीक है, पर तुम लोग मेरी मदद करो, मुझे अपने पास वाले नगर में ले चलो। गांव के लोग उसे वहां ले आए। अब वह उस चट्टान को खोजने लगा जिसका जिक्र भूत प्रेतों की बातचीत में हुआ था। वह खोजता रहा और आखिर उसे वह चट्टान मिल ही गई। तुम सब मिलकर इस चट्टान को हटा दो, चंद्र प्रकाश ने गांव वालों से कहा। गांव वालों ने अविश्वास से एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन फिर भी मिलकर चट्टान को हटाने लगे। अचानक चट्टान के हटते ही पानी की एक मोटी धारा बहने लगी, ताज़ा, स्वच्छ और ठंडा पानी। यह देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे सब चंद्र प्रकाश के चारों ओर इकट्ठा हो गए, उसके पैर छूने लगे और उसे धन्यवाद देने लगे। तुम हमारे लिए भगवान के दूत बनकर आए हो, एक बुजुर्ग ने भावुक होकर कहा। गांव वालों ने चंद्र प्रकाश को धन्यवाद दिया और बहुत सारा धन उपहार में दिया। उन्होंने कहा कि वे इस उपकार का बदला कभी नहीं चुका पाएंगे। अब चंद्र प्रकाश उस राज्य की ओर चल पड़ा जिसके राजा की बेटी अंधी हो गई थी। रास्ते में उसने सोचा कि वह राजकुमारी की मदद कैसे करेगा। उसने ओस वाला पात्र सावधानी से अपने पास रखा ताकि वह सूख न जाए। कई दिनों की यात्रा के बाद वह राज्य की राजधानी पहुंचा। वहां हर जगह उदासी का माहौल था। लोग कह रहे थे कि राजकुमारी की आंखों की रोशनी चली गई है और राजा बहुत दुखी है। राजा के महल के द्वार पर पहुंचकर चंद्र प्रकाश ने सिपाही से कहा, मैंने सुना है कि आपके राजा की बेटी अंधी हो गई है, मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। सिपाही ने उसे शक से देखा। अरे तुम क्या इलाज करोगे? यहाँ बड़े बड़े हकीम और वैद्य आए, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कर पाया। चंद्र प्रकाश ने विनम्रता से कहा, मैं एक साधारण आदमी हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं राजकुमारी की मदद कर सकता हूँ। कृपया राजा को मेरी बात सुनने का मौका दें। सिपाही राजा को खबर देना नहीं चाहते थे, मगर चंद्र प्रकाश की आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था कि वे मान गए और राजा को सारी बात बताई। सिपाहियों की बात सुनकर राजा ने बहुत उत्साह से चंद्र प्रकाश को फौरन महल में बुलवाया। राजा, जो अपनी इकलौती बेटी के दुहक से टूट चुके थे, चंद्र प्रकाश के सामने आए। भले आदमी, राजा ने आशा भरी आवाज में पूछा, क्या तुम वाकई मेरी बेटी का इलाज कर सकते हो? चंद्र प्रकाश ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, जी महाराज, मैं प्रयास करूंगा। मुझे विश्वास है कि आपकी बेटी फिर से देख पाएगी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम उसे ठीक कर दोगे, उन्होंने भावुक होकर कहा, तो मैं तुम्हें मुंहमांगा इनाम दूंगा। मेरा आधा राज्य तुम्हारा होगा। चंद्र प्रकाश को राजकुमारी के कक्ष में पहुंचाया गया। वहां एक सुंदर राजकुमारी अपने पलंग पर बैठी थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें रोशनी नहीं थी। वह अपने हाथों से अपने आसपास टटोल रही थी, जैसे अंधेरे में कुछ खोज रही हो। चंद्र प्रकाश धीरे से उसके पास गया और विनम्रता से बोला, राजकुमारी, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। क्या मैं आपकी आंखों पर कुछ लगा सकता हूँ? इससे आपको दर्द नहीं होगा और शायद आपकी दृष्टि लौट आए। राजकुमारी ने हताशा में सिर हिलाया। मैंने बहुत से इलाज करवाए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप मदद कर सकते हैं, तो आगे बढ़िए। चंद्र प्रकाश ने वह ओस राजकुमारी की आंखों पर मली जो वह अपने साथ लाया था। ओस के मलते ही एक चमत्कार हुआ। राजकुमारी की आंखों में रोशनी लौट आई। उसने पलकें झपकी और फिर विस्मय से चारों ओर देखने लगी। मैं देख सकती हूँ, वह चिल्लाई। मैं सब कुछ देख सकती हूँ। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा को जब इस बात का पता चला तो वे दौड़े दौड़े आए और अपनी बेटी को गले लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। तुमने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है, राजा ने चंद्र प्रकाश के हाथ थामे हुए कहा। मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं? राजा ने चंद्र प्रकाश को इतनी दौलत दी कि उसे घर ले जाने के लिए कई घोड़ा गाड़ियों की जरूरत पड़ी। उन्होंने उसे राज्य में ऊंचा पद भी देना चाहा, लेकिन चंद्र प्रकाश ने विनम्रता से इनकार कर दिया। महाराज, उसने कहा,
मैं अपने गांव और अपनी पत्नी के पास लौटना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद और यह धन दौलत मेरे लिए बहुत है। राजा ने सम्मान के साथ उसे विदा किया और चंद्रप्रकाश अपने गांव की ओर चल दिया। इसी बीच उसकी पत्नी सुमन रोती तड़पती रही। उसे अपने पति का कुछ भी अतापता नहीं था। वह सोचती थी कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक दिन जब वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, दूर से आती हुई घोड़ा गाड़ियों का एक काफिला दिखाई दिया। सुमन आश्चर्यचकित हो गई। इतना बड़ा काफिला उनके गरीब गांव में क्यों आ रहा था? जैसे जैसे काफिला नजदीक आया, उसने देखा कि सबसे आगे वाली गाड़ी में एक आदमी बैठा है जो उसके पति जैसा दिखता है। लेकिन यह कैसे हो सकता था? उसका पति तो अंधा था। काफिला उनकी झोपड़ी के पास आकर रुका और गाड़ी से उतरकर चंद्रप्रकाश ने आवाज दी, अरे भाग्यवान, दरवाजा खोलो। सुमन दौड़कर बाहर आई। जब उसने देखा कि उसके पति की आंखें लौट आई हैं और वह धन दौलत से लदा हुआ है, तो वह खुशी से चिल्ला उठी, तुम्हारी नजर लौट आई। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। यह सब कैसे हुआ, बताओ तो। चंद्रप्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाग्यवान, जरा ठहरो तो, पहले धन दौलत अंदर तो रख लो। अंदर बैठकर चंद्रप्रकाश ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं। कैसे वह जंगल में भटक गया था, कैसे उसने भूत प्रेतों की बातें सुनी, कैसे उसकी आंखें लौट आईं और कैसे उसने दूसरों की मदद की। जब सूर्य प्रकाश को इस बात की खबर मिली तो वह दौड़ता हुआ अपने भाई के पास आया। उसकी आंखों में लालच था और उसके चेहरे पर आश्चर्य भी। भाई, यह सब कैसे हुआ? उसने पूछा, तुम्हारी नजर कैसे लौट आई और तुम इतने अमीर कैसे बन गए? चंद्रप्रकाश ने अपने बड़े भाई से कुछ भी नहीं छुपाया। उसने ईमानदारी से सारा किस्सा सुनाया। कैसे वह जंगल में भटक गया था, कैसे वृक्ष पर चढ़कर बैठा था और कैसे उसने भूत प्रेतों की बातें सुनी थी। उसकी बातें सुनकर सूर्य प्रकाश के मन में लालच और भी बढ़ गया। वह सोचने लगा, अगर मैं भी वहां जाऊं तो मुझे भी इतनी दौलत मिल सकती है, फिर मैं राजा से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। जैसे ही रात हुई वैसे ही वह भागता हुआ उस जंगल में जा पहुंचा। चंद्रप्रकाश से पूछकर उसे उसी वृक्ष का पता चल गया था। वह उसी वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया और भूत प्रेतों के आने का इंतजार करने लगा। आधी रात हुई। अचानक सभी भूत प्रेत और उनका सरदार उड़ते हुए उसी वृक्ष के नीचे इकट्ठा हुए। अजीब बात है, एक भूत ने कहा, न तो कभी किसी ने इन रहस्यों के बारे में सुना था और न ही कोई जानता था। फिर भी अंधा भाई आंखों वाला हो गया। चट्टान के नीचे से पानी बह निकला और राजकुमारी भली चंगी हो गई। सरदार ने संदेह से आसपास देखा, कहीं किसी ने चोरी छिपे हमारी बातें तो नहीं सुन ली? आओ ढूंढें। दूसरा भूत बोला। वे तलाश करने लगे और जल्द ही उन्होंने सूर्य प्रकाश को उसी पेड़ पर बैठे पाया। उनकी आंखों में क्रोध भड़क उठा। यह वही आदमी है, पहला भूत चिल्लाया, जिसने अपने भाई को अंधा किया था और अब यह हमारे रहस्यों को सुनने आया है। इसे पकड़ो, सरदार ने आदेश दिया। भूत प्रेत सूर्य प्रकाश को पकड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ गए। सूर्य प्रकाश डर से कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कहाँ जाता। वह वृक्ष से नीचे गिरा और भूत प्रेतों ने उसे घेर लिया। इस लालची आदमी को सबक सिखाओ, सरदार ने आदेश दिया। उन्होंने सूर्य प्रकाश को पकड़ लिया और उसे मार डाला। अगली सुबह जंगल के रास्ते से गुजरने वाले लोगों को सूर्य प्रकाश का शव मिला। गांव में यह खबर फैल गई। चंद्र प्रकाश को जब यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। अपने भाई की क्रूरता के बावजूद वह उसे माफ कर चुका था। उसने अपने भाई का अंतिम संस्कार बड़े सम्मान के साथ किया। इसके बाद चंद्र प्रकाश ने अपनी दौलत का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। उसने एक विद्यालय और एक अस्पताल बनवाया जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता था। वह हमेशा ईमानदारी और दया से जीता था और यही बात उसने अपने बच्चों को भी सिखाई। गांव के लोग अक्सर कहा करते थे, अधिक लालच बुरी बला है, जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद भगवान करते हैं। और यह कहानी जो मयूरपुर गांव में शुरू हुई थी, आज भी वहां के बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वे ईमानदारी और परोपकार का महत्व समझ सकें। धन्यवाद।